हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आपने जैसे कि थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री पेपर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का ये पेपर रहेगा। पेपर का नाम है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अगर कोई भाई ये वैसे पेपर जो आपका रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का रहेगा। अगर कोई बंदा अलीगढ़ से नहीं है, अलग यूनिवर्सिटी से है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम पेपर आएंगे अभी उसमें इस तरह से क्वेश्चंस बनने के पूरे चांस रहेंगे। सेम यही क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, मैं हिंदी में कराऊंगा, आप इंग्लिश में बराबर में पढ़ते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमदल एवं गरमदल पुनः एकजुट हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में नरमदल और गरमदल जो थे पुनः एकजुट हो गए थे। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक के अलावा निम्नलिखित में से किसने होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया था? आंसर कर देंगे एनी बेसेंट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे। तो महात्मा गांधी जो है सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका है? जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ चैनल जो होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? तो देशभक्ति के संदेशों का प्रसार, अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना करना, दुनियादारी की खबरों से अवगत कराना, उपरोक्त सभी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस कांग्रेस के नेता को शेर पंजाब की उपाधि से नवाजा गया है? आंसर कर देंगे लाला लाजपत राय। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेशन राष्ट्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो नेशन शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर कर देंगे लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, जो राष्ट्र है ना, वो नेशन का ट्रांसलेशन वर्ड है हिंदी में। ठीक है, हमसे पूछा है कि नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आंसर कर देंगे लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो ब्रिटिश राज की संतति है, यानी कि चाइल्ड है? किसने कहा था जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश राज की संतति है, यानी कि बच्चा है? इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आर कोपलैंड ने कहा था। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? आंसर कर देंगे लॉर्ड डलहौजी। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर कर देंगे लॉर्ड कैनिंग। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्र संग्राम का प्रथम युद्ध कहा था? आंसर कर देंगे वीडी सावरकर। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आंसर कर देंगे आर.सी. मजूमदार। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन ना तो कभी ब्रिटिश के द्वारा पकड़ा गया ना ही कभी मारा गया? आंसर कर देंगे नाना साहब। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो आंसर कर देंगे बेगम हजरत महल लखनऊ। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से भी जाना जाता है? तो छबीली, मनु और मणिकर्णिका, इन सभी नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? आंसर कर देंगे हुमायूं का मकबरा। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वीन विक्टोरिया की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो क्वीन विक्टोरिया की घोषणा जो हुई थी नवंबर 1858। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1857 ईस्वी के विद्रोह को क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? आंसर कर देंगे कार्ल मार्क्स। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? आंसर कर देंगे 1858। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता के प्रथम संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? आंसर कर देंगे चर्बी लगे कारतूस। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? आंसर कर देंगे मंगल पांडे, डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर कर देंगे अशोक मेहता, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है? तो आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको एमयू बोलते हैं, उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था हमसे पूछ रहा है, तो आंसर कर देंगे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक हो जाएंगे ए ओ ह्यूम, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना क्वेश्चन पेपर का, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, मतलब कि फॉलो कीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से प्रैक्टिस करिए, याद करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पेश किया? तो आंसर कर देंगे रिपिन ने जो है इल्बर्ट बिल को पेश किया था, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर कर देंगे लॉर्ड रिपिन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कौन था? आंसर कर देंगे दादा भाई नौरोजी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर कर देंगे दादा भाई नौरोजी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर कर देंगे एम जी रनाडे। ठीक है, एम जी रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे और महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले गुरु हो जाएंगे, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? आंसर कर देंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन हो जाएगा? आंसर कर देंगे भारतीय संघ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कांग्रेस के उत्तरदायी नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर कर देंगे सर रिचर्ड स्ट्रेची, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी है? आंसर कर देंगे दादा भाई नौरोजी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का कौन सा वॉइसरॉय साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ के नाम से विख्यात था? आंसर कर देंगे लिटिन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? आंसर कर देंगे दादा भाई नौरोजी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कांग्रेस के उत्तरदायी नेताओं का तरीका था, तो कांग्रेस के उत्तरदायी नेताओं का तरीका हो जाएगा संवैधानिक विधान, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गीतांजलि किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो गीतांजलि किताब जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स जो है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देख रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको सारे क्वेश्चनों को याद रखना है, प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने 1873 में सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी? आंसर कर देंगे ज्योतिबा फूले ने सत्याशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहा जाता है? तो भारत का दूसरा शिवाजी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लोकमान्य तिलक, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, ठीक है, किसको, बाल गंगाधर तिलक को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी, तो केसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को जो 1877 में प्रदान की गई थी। ए इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बता रहा हूँ जो अपनी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया था, आंसर कर देंगे अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बीजी तिलक के द्वारा गणपति महोत्सव जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कौन थे, आंसर कर देंगे लोकमान्य तिलक, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद जरूर रखना है अगर आप न्यू यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं, बाकी जो है वो अपने आंसर चेक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, आंसर कर देंगे लाला लाजपत राय, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संवैधानिक आंदोलन का दूत किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक आंदोलन का दूत जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे, आंसर कर देंगे 72 शामिल थे, ठीक है, 72, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, आंसर कर देंगे जॉर्ज यूल, सी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे सारे क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त पूछे गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में आने की मैं कह रहा हूँ पूरी संभावना मुझे लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, आंसर कर देंगे बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्य समाज किसने स्थापित किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, आंसर कर देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कांग्रेस के नरमदल व गरमदल में विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था, आंसर कर देंगे 1907 सम्मेलन जो कि सूरत में हुआ था, सी इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। सभी सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समिति थी, तो वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समिति हो जाएगी आपकी अनुभव भारत समिति, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, कब किया था, 1905 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस काल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है, आंसर कर देंगे 1885 से 1905 को जो है क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण काल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, शुरू कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, आंसर कर देंगे ढाका में हुई थी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1906 ईस्वी में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलकर निम्नलिखित की मांग की थी, क्या मांग की थी, मुस्लिम के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल यानी कि एक अलग देश की मांग कर ली थी, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक हो जाएंगे नवाब सलीमुल्लाह खान, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो बंगाल विभाजन जो है 1911 में दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इन सभी को जो इनके क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, सी आंसर हो जाएगा इसका। मैं काल आपको बता दे रहा हूँ। पहले पे आ रहा है आपका मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, 1909 में हुआ था। ठीक है, दूसरे पे क्या आ रहा है आपका, तीसरे पे आ रहा है आपका राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, यानी कि जो कोलकाता भारत की राजधानी थी उसको कोलकाता से जो है दिल्ली कब लाया गया था, आंसर कर देंगे 1911 में लाया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को लाया गया था। दूसरे में आपका पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो आंसर कर देंगे 1914 में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता होता 1916 में। ठीक है, तो 1909, 1911, 1914, 1916 इसका कालक्रम हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वह कौन अंग्रेज था जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, आंसर कर देंगे विलियम ब्रैडबर्न। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रथम संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था, आंसर कर देंगे लखनऊ में हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कर दिया। आपका उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करके भेजा था भाई ने, जिसने भेजा, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर जिसका भी पेपर था ना उसने सारे क्वेश्चंस एकदम ज़बरदस्त किए हैं। तो मेरी तरफ से इस भाई को बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को 1 से 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस याद करके जब एग्ज़ाम में जाइएगा। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।